हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज के इस सेशन में गाइज। और आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं गाइज, क्योंकि आप लोगों ने हमारे जो वीडियो हैं झारखंड पुलिस के लगातार जो मैंने अपलोड किए हैं बहुत प्यार दिया गाइज। इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गाइज कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को इतना प्यार दिया। और गाइज उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। और चलिए गाइज इसी खुशी पर गाइज आप लोगों को हर एक डेली बेसिस पर झारखंड पुलिस का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आता हूं हर एक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास गाइज बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है आप लोग के बीच में, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 51 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? बताइए 52 का सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 370। आर्टिकल 370 जो है गाइज वो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर कुछ प्रावधान उल्लेख किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है दोस्तों। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 1/3, ऑप्शन बी कुल सदस्यों का 1/4, ऑप्शन सी कुल सदस्यों का 1/6 भाग, ऑप्शन डी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो सही जवाब क्या होना चाहिए 53 का दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो सदस्य का 1/10 भाग यानी कि 10% होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, या ऑप्शन डी रंग। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा 54 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइज 55, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी सुअर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, गाय नहीं था। ठीक है, 55 का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी जातक। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी वास्तुकला। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा वास्तुकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, निम्नलिखित का मिलान करना है। ऑप्शन ए में बोलता है लॉर्ड क्लाइव, और सूची 1 में दिया गया है गाइज, ऑप्शन ए में है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजरी, ऑप्शन सी है आपका लॉर्ड डलहौजी, और डी में दिया है लॉर्ड कार्जन। सूची 2 में दिया है पहला में संधि सहायक संधि, ऑप्शन बी है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ऑप्शन सी है राज्यालय नीति, ऑप्शन 4 जो है आपका बंगाल में द्वैत शासन। तो आंसर जो है कूट में आप लोग को देना है, मिला कर देना है। ठीक है, कि किसके किसके शासनकाल में कौन कौन सी चीज़ें लाई गई थी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 58 का दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कहने का मतलब हो गया लॉर्ड क्लाइव जो है आपका ये बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया था। उसके बाद बी की बात करें, लॉर्ड वेलेजली की बात करें, तो आपका वो जो है
सहायक संधि करवाए थे, और लॉर्ड डलहौजी जो करवाए थे। सी की बात करें तो गाइज वो आपका राज्यालय नीति लाया था, और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो गाइज आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका सही जवाब होगा 2, यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लाया था इनके शासनकाल में। ठीक है, यानी कि इनके जो पीरियड थे। चलिए अगला जो सवाल है गाइज 59 नंबर क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। बहुत इजी सवाल है गाइज और एवरग्रीन क्वेश्चन है 59 का। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। जो अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, याद रखिएगा। इसके बाद जो है मुगलों का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी घटोत्कच, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। 60 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। पहला जो गुप्त शासक था वो श्रीगुप्त था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए बुकर पुरस्कार, ऑप्शन बी पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन सी सखारोव पुरस्कार, ऑप्शन डी सुल्लीवान पारितोषिक। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 61 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है या पारितोषिक पत्रकारिता क्षेत्र में। चलिए अगला जो सवाल है गाइस 62 नंबर, ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पाइथागोरस, ऑप्शन बी यूक्लिड, ऑप्शन सी जोहान केपलर, ऑप्शन डी रेने डेस्कांटेस। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। चलिए अगला जो सवाल है 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लियाकत अली खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी लॉर्ड लुई माउंटबेटन। तो सही जवाब कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1984। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा 1982 में। चलिए अगला जो सवाल है 65 नंबर, TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का संस्थापक निदेशक कौन था? ऑप्शन ए SS भटनागर, ऑप्शन बी HJ भाभा, ऑप्शन सी MN शाह, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों। JH भाभा यानी कि जहांगीर होमी भाभा इनका पूरा नाम हुआ। चलिए अगला जो सवाल है 66 नंबर, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1965 ईस्वी, ऑप्शन बी 1969 ईस्वी, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी, ऑप्शन डी 1976 ईस्वी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत से पहले जो परमाणु बम का जो विस्फोट किया था यानी परीक्षण किया था उससे पहले जो 5 देश कर चुके थे। भारत जो है छठा था गैस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 68 नंबर क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की थी? ऑप्शन ए द विलेज, ऑप्शन बी ए स्ट्रेंजर कॉल्ड आई, ऑप्शन सी डार्क रूम, ऑप्शन डी माई गॉड डाइड यंग। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा द विलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, एंटमोलॉजी में किसका
वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए कीटों का, ऑप्शन बी स्तनपाइयों का, ऑप्शन सी अनुवांशिकी का, ऑप्शन डी पर्यावरण का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा कीटों का। कीटों का अध्ययन जो कहलाता है एंटमोलॉजी कहलाता है दोस्तों, और बहुत ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए में है आइसोहाइट आद्रता से संबंधित है, ऑप्शन बी आइसोबार दार्व से संबंधित है, ऑप्शन सी आइसोहेल सूर्य के प्रकाश से संबंधित है, ऑप्शन डी आइसोथर्म तापमान से संबंधित है। तो बताइए कौन सा युग्म जो है गलत है गाइस? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आइसोहाइड जो है आर्द्रता से संबंधित नहीं है दोस्तों। आइसोबार दाब से संबंधित है, आइसोहेल जो सूर्य के प्रकाश से संबंधित है, और आइसोथर्म जो है वो तापमान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है 72 नंबर क्वेश्चन है, आइसोनैप शब्द समान खाली जगह वाली रेखाओं का द्योतक है? ऑप्शन ए मेघमयता, ऑप्शन बी लवणता, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी दाब। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 72 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा मेघमयता, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना 72 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को कहते हैं? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी चेस्टनट मृदा, ऑप्शन सी चर्नोजेम मृदा, ऑप्शन डी टरारोसा मृदा। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 73 का दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा चर्नोजेम मृदा, जो प्रेरिज घास के जो हैं प्रेरिज घास होते हैं उनके वनस्पति के नीचे जो पैदा होते हैं, ये सब वनस्पतियां प्रेरी घास के। चलिए अगला सवाल है 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? ऑप्शन ए ब्यास बांध, ऑप्शन बी फरक्का बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 74 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो है विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है गाइस। चलिए अगला सवाल है 75 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी टकलामकान। बताइए 75 का सही जवाब क्या होना चाहिए? बहुत ईजी सवाल है और एवरग्रीन क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है? ऑप्शन ए मांस तथा अंडे, ऑप्शन बी दूध और सब्जियां, ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली, और डी जो है एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रोटीन का जो है दो सबसे समृद्ध स्रोत है, जो पहला तो एक सोयाबीन है और दूसरा मूंगफली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? ऑप्शन ए तलावचन द्वारा, ऑप्शन बी तलोचन द्वारा, ऑप्शन सी स्वस्थाने अपक्षयन द्वारा, ऑप्शन डी अपर्दन द्वारा। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 77 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, तलोचन द्वारा। अगला जो सवाल है 78, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? ऑप्शन ए कोलेजन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी कैरेटिन, ऑप्शन डी काइटिन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कैरेटिन। चलिए अगला जो सवाल है 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? ऑप्शन ए सस्यन की अधिक सघनता, ऑप्शन बी गारंटी अधिकतम दाम, ऑप्शन सी नई कृषि प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी निवेशों का पैकेज। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 79 का?
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, गारंटित अधिकतम दाम। चलिए अगला जो सवाल है 80 नंबर, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर द्वारा, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन सी तरलता अधिमान द्वारा, ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों। ऑप्शन डी सही जो होगा, बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो ब्याज दर निर्धारित की जाती है। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन, ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी समभारिक, ऑप्शन सी समपरमाणविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, समस्थानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, इन अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा नाम की फिल्म बनाई गई है का लेखक कौन है गाइज। ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी श्याम बेनेगल, ऑप्शन सी शोभा डे या ऑप्शन डी फातिमा मीर। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, शोभा डे। चलिए अगला जो सवाल है 83 नंबर, बादल किसका कोलाइडी परीक्षण है। ऑप्शन ए जल के परिक्षेप माध्यम में वायु, ऑप्शन बी जल के परिक्षेप माध्यम में कुहरा, ऑप्शन सी वायु के परिक्षेप माध्यम में कुहासा, ऑप्शन डी वायु के परिक्षेप माध्यम में जल की बूंदे। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल की बूंदे। ये आपका बादल जो है कोलाइडी परीक्षण है। ठीक है, किसका कोलाइडी परीक्षण है, तो बादल आपका वायु के परिक्षेप माध्यम में जल की बूंदे का। चलिए अगला सवाल है 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी वाष्प, ऑप्शन सी प्लाज्मा या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, प्लाज्मा। अगला जो सवाल है 85 नंबर क्वेश्चन, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी प्रदीप्त। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, प्रदीप से। चलिए अगला जो सवाल है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना सृजन किया जा सकता है ना विनाश। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी ले सातेलिए का नियम, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी प्रसारण का नियम। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ये वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। चलो द्रव्य, ठीक है, गैस हो गया, ठोस हो गया और जल हो गया, ये सब द्रव्य हैं। चलिए अगला जो सवाल है 87 नंबर क्वेश्चन, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश की गति के लिए, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑप्शन डी रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 87 का दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ध्वनि के लिए। ठीक है, ध्वनि की जो एसआई मात्रक होती है डेसिबल होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 88 नंबर क्वेश्चन, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी पीट या ऑप्शन डी बिटुमिन। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, पीट वाले कोयले में जो होता है ये किस्म जो है एक तरह का, इसमें मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं, किसमें, पीट वाले कोयले में। अगला जो सवाल है 89 नंबर क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी कच्चा लोहा या ऑप्शन डी पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप बताइए, एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, पिटवा लोहा। और आज का हमारा लास्ट सवाल है गाइज 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी रागा, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी पारद। बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइज जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पारद।
भारत बोले तो मरकरी। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन हुआ गाइज, जो कि जो बच्चे झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं गाइज, उनके लिए बहुत हेल्पफुल करने वाली है गाइज। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारा सेशन को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर हमारे वीडियो को डेली बेसिस पर देख रहे हैं गाइज, तो आपका जीके जीएस जो है यानी कि सामान्य अध्ययन जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सकेगा। एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए चलना है। ठीक है, दुआएं भी कमाना है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अगले वीडियो में मिलते हैं। फिर मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।